हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभी में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर संख्या 6 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर संख्या हमारा 6 रहेगा, क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, घन और घनमूल। तो हम लोग इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट खत्म हो गया हमारा। तो अब जो है हमारा छठा चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन और घनमूल स्टार्ट आज से हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए बोले, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, जो संख्या देगा उसी संख्या को 3 से गुना कर देंगे, मतलब उसी संख्या को 3 बार गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग स्क्वायर में क्या करते थे, जो संख्या देता था उसको 2 बार गुना करते थे वही संख्या से, ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, घन में जो संख्या देगा उस संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको बोला 1 का स्क्वायर निकालेंगे, सॉरी 1 का क्यूब निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, 1 का घनमूल, क्यूब बोले था घन, ठीक है, घनमूल नहीं, सॉरी, एक का क्यूब बोलेगा यानी हिंदी में बोलेगा घन, एक का घन निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, इसी संख्या में तीन तीन बार यही संख्या से गुना कर देंगे। ठीक है, कर देना। एक का घनमूल बोला निकालेंगे तो एक का क्या करेंगे, इसी संख्या से 3 बार गुना। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 क्या होगा। ठीक है, फिर 2 का बोलेगा घन निकालने के लिए तो क्या करेंगे, 2 गुने 2 यानी जो संख्या देगा उसी संख्या से 3 बार गुना। ठीक है, यानी जो संख्या देगा उसी संख्या से 3 बार गुना कर देंगे तो कितना, 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर करेंगे हम लोग 3 का क्यूब, 3 का क्यूब बोलेगा निकाले के क्या करेंगे, यही संख्या से इसी संख्या में 3 बार गुना, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 27। फिर 4 बोलेगा, 4 का क्यूब यानी 4 का घन, 4 का घन बोलेगा तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 यानी 3 बार कितना आ जाएगा 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64। 5 का क्यूब बोलेगा तो कितना होगा, 5 गुने 5 कितना होगा, 50 25 25 25 125। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 6 बोलेगा, 6 का क्यूब बोलेगा निकालने के लिए तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 बराबर हो जाएगा 216। ठीक है, गुना करके 6 36 36 छका 216। 7 का क्यूब बोलेगा था 7 गुने 7 गुने 7 यानी हो जाएगा कितना, 7 3 7 7 49, 49 7 243 होगा। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए 8 का क्यूब बोलेगा, ठीक है, तो 8 गुने 8 गुने 8 बराबर कितना होगा 8 512 हो जाएगा, कितना होगा 512। 8 गुने 8 8 7 8 8 64, 64 गुने 8 कितना होता है 512। 9 का बोलेगा क्यू तो कितना होगा, 9 गुने 9 गुने 9 बराबर कितना हो जाएगा 729। ठीक है, 10 का बोलेगा क्यू यानी 10 का घनमूल निकालने के लिए बोलेगा तो 10 गुने 10 गुने 10 बराबर कितना हो जाता है 1000 हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या बोलेगा, कोई भी संख्या दे दे, ठीक है, कोई भी संख्या रहे उसका घनमूल बोलेगा आपसे निकालने के लिए तो क्या करेंगे, जो संख्या बोलेगा उसी संख्या से 3 बार गुना कर देंगे। जैसे हमको 10 के बोला था, 10 से क्या किया 3 बार गुना कर दीजिए, कर दिए। फिर 8 बोलेगा तो 8 को क्या किया, 8 से 3 बार गुना कर दिए हैं। 9 को बोला था 9 के 3 से गुना कर दिया, मतलब 3 से नहीं 3 बार उसी संख्या से क्या किए हम लोग, गुना कर दिए। ठीक है, अब कोई भी संख्या बोले तो हम यही काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है, आप कम से कम 1 से 10 तक तो हम बता दिए हैं, आप कम से कम 20 तक का घन याद रखिएगा, क्योंकि 8 में सिर्फ नहीं, 9th 10th 11th 12th सब क्लास में जो है घन और वर्ग काम देता है। आपको याद रहेगा तो बहुत ही काम देने वाला है ये चीज। ठीक है, और आगे चल के कंपटीशन का जब तैयारी कीजिएगा तो उसमें भी आपको काम देगा। आई होप आप समझ गए होंगे, इसलिए आप इसको 10 तक तो यहाँ से उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद क्या होगा, आप अपना से खुद क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा कहाँ तक, 20 तक। यदि कोई संकोच होगा आपको निकालने में तो आप कमेंट बॉक्स में उस संख्या को कमेंट कीजिएगा, हम उसका निकाल के आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ अगला तथ्य जो इससे आगे कुछ पढ़ना है उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, समझना क्या है यहाँ समझिए। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछ दे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उस संख्या का घन संख्या का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या दे देगा उसका इकाई अंक पूछ देगा और उस संख्या का जो है घन घन संख्या का इकाई अंक पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, किसी भी संख्या का इकाई अंक पूछे ना तो उस संख्या का इकाई अंक क्या करेंगे, हमको वर्ग सॉरी घन याद है तो अच्छा है, नहीं तो हमको निकाल के बता देना है। ठीक है, किसी भी संख्या का घन पूछेगा इकाई अंक वाला तो कैसे बताएंगे देख लीजिए। किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उसका घन का इकाई अंक भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, 2 हो तो उसका क्या होगा 8 होगा। देख लीजिए कैसे, 1 है तो 1 का कितना होगा 1 होगा, 2 है तो कितना है इकाई अंक 2 है ना, तो क्या कितना होगा 8 होगा। ठीक है, 3 हो तो होगा, देखिए 3 है तो कितना है 7 है ना, 3 इकाई अंक है तो कितना है 7 है, 7 होगा। ध्यान दीजिएगा, 4 होगा तो कितना होगा 4 होगा, 5 होगा तो
5 होगा। ठीक है, 5 होगा तो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, 5 होगा तो 5 होगा। ठीक है, 6 होगा तो 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर इधर लिख देते हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक 7 हो तो उसका घन का संख्या का घन का इकाई अंक भी क्या होगा, 7 ही होगा। 7 नहीं होगा, कितना होगा, 3 होगा। 8 होगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक 8 होगा तो उसका घन का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना हो, 9 हो तो उसका घन का इकाई अंक कितना होगा, कितना होगा बताइए तो, 9 ही होगा। अब क्या ध्यान देना है से देखिए, किसी भी संख्या में, ठीक ना, एक जीरो हो उसका घन करते हैं तो वह 3 गो जीरो में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर में 1 गो जीरो रहता था 2 गो हो जाता था, उसी प्रकार से इसमें 3 गो होगा, 6 गो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 6 बोल रहे हैं, 9 गो हो जाएगा। 1 गो होगा तो 3 गो होगा, 2 गो होगा तो क्या गो हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा तो 9 गो हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो, ठीक है, तो उसका घन का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। जैसे ले ले हम 1 होगा, 11 का भी, 11 का इकाई अंक 1 है ना, देखिए तो इसका अभी क्या होगा, 1 होगा। 21 भी ले लेते हैं, 21 भी, तो इसका भी इकाई अंक 1 है, तो इसका इस संख्या का जब हम लोग घन करेंगे तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। 2 है, यहाँ ले लेंगे, 12 ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं, इस सब का घन कीजिएगा ना, तो इस सब संख्या का घन कीजिएगा तो घन का इकाई अंक कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, यानी 1 रहे तो 1 आएगा इकाई अंक, 2 रहे इकाई अंक, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है इकाई अंक, इसमें भी 2 है, तो 2 रहे इकाई अंक तो घन संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। 3 रहे, 13 ले लीजिए, 33, 23, कुछ भी ले सकते हैं, इकाई अंक 3 है ना, सामने देखिए 3 है ना, तो इसका जब घन कीजिएगा तो घन का इकाई अंक भी क्या होगा, इसमें 7 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। ये 4 है ना, 4 है, 14 ले लेते हैं हम लोग, कॉमा 14, 24, सॉरी, समझिए किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो, ठीक है, 1 है ना, 1 है ना, तो उसका घन संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। 2 हो किसी भी संख्या का इकाई अंक तो उसका घन संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 हो, देखिए 13 है, इसका इकाई अंक 3 है, 3 है तो 3 का इकाई अंक 3 होगा। 33 का इकाई अंक 3 है, 23 का भी इकाई अंक 3 है, 333 भी ले लीजिए, कितना भी इकाई अंक 3 होना चाहिए तो उसका घन संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो, 4 है ना, 4, 24 में भी 14 में भी 4 इकाई अंक 4 है, तो उसका घन जब कीजिएगा तो घन का इकाई अंक भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, 5 है, 125 कीजिए, 125 कीजिए, 25 कीजिए, कितना भी कीजिए, इकाई अंक 5 होना चाहिए, सिर्फ 5, तो उसका घन संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 6 है, 26 है, 16, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कॉमा ये सब, किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 हो तो उसका घन संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना हो, 7 हो, 7, तो उसका घन संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 था तो कितना था, 7 है, लेकिन 7 है तो कितना है, ध्यान दीजिए 3 है, तो ये 2 चीज इसमें ध्यान देना है, 7 वाला 2 वाला है, 3 वाला, 2 था तो कितना है, 8 है ना, 3 था तो कितना है, 7 है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, 7 है तो 3 है और 8 है तो यहाँ क्या है, 2 है, तो यहाँ एक 2 ध्यान देना होगा। 2 रहता है तो 7 होता है, 7 सॉरी 2 रहता है तो 8 होता है, 8 रहता है तो 2 होता है, उसी प्रकार से 3 रहता है तो 7 होता है, 7 रहता है तो 3 होता है। ठीक है, 9 में क्या होगा, 9 होगा, 9 रहेगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक तो 9 ही होगा। ओके, एक चीज और ध्यान देना है आपको, किसी भी संख्या में 1 और 0 उसका जब घन कीजिएगा तो 3 गो वहां 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 गो रहेगा तो 6 गो हो जाएगा। ओके, अब क्या चीज हमको समझना है, समझिए, अब समझना है हमको सम संख्या, सम संख्या का घन कीजिएगा तो सम संख्या आएगा, जैसे हम लोग स्क्वायर में पढ़े थे कि सम संख्या का स्क्वायर सम संख्या ही होता है, उसी प्रकार से सम संख्या का घन भी कीजिएगा तो सम ही आएगा, विषम संख्या का घन भी कीजिएगा तब विषम ही आएगा। जैसे समझ लीजिए, जैसे एक हमारा क्या है, विषम संख्या है, इसका घन किया तो कितना आया, एक, ये भी क्या है, विषम संख्या है। 2 हमारा क्या है, सम संख्या है, इसका घन किया तो 8, 8 विषम संख्या, सम ही आया। फिर देखिए 3 क्या है, विषम संख्या है, विषम का घन किया तो क्या आया, 27 विषम होता है, विषम ही आया। फिर हमारा 4 सम संख्या है, सम का घन किया तो कितना आया, 64 सम ही होता है। 5 हमारा विषम होता है, विषम का घन किया तो क्या है, 125, ये भी विषम होता है। 6 हमारा सम होता है, 100 सम का क्या किए, घन किए तो कितना आया, 216, ये भी सम ही होता है। यानी सम का घन सम होता है, विषम का घन विषम होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला तथ्य को देखते हैं। ओके, अब आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दे बहुत बड़ा भारी, जैसे कह दे आपको कि निकालिए 543 का घन का इकाई अंक बताइए, 543 का घन का इकाई अंक बताइए, 243 का घन का इकाई अंक बताइए, 554 का घन का इकाई अंक बताइए। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी सीखे हैं, अभी जस्ट सीखे हैं,
ठीक है ना, कि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 3 हो, तो उसका घन का इकाई अंक भी क्या होगा, 7 होगा। 3 रहने पर क्या होगा, 7। तो यहाँ 3 है तो क्या होगा इकाई अंक इसका 7, इसका आंसर ये हो गया। यहाँ 3 है, इसका भी 7 होगा। और 4 रहने पर तो क्या होता है, 4 होता है ना, ठीक है। कोई भी दे दे, 26 दे दे, इसका बोले कि निकाल ली, इसका घन का इकाई अंक बताइए, तो 6 है तो 6 का 6 होता है, ठीक है। यानी 1 का 1 होता है, संख्या 1 रहे तो उसका घन का इकाई अंक 1, 2 रहे तो 8, ठीक है, 8 रहे तो 2, इतना ध्यान दीजिएगा। 3 रहे तो 7, 7 रहता 3, लेकिन 4 रहे तो 4 ही होगा, 5 रहे तो 5 ही होगा, 6 रहे तो 6 ही होगा, 7 रहे तो कितना होगा 3, 8 रहे तो 2, 9 रहे तो कितना आ जाएगा 9 ही होगा। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन बोलेगा फटाफट बना दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 532 532 इकाई अंक 2 है ना, इसका बोले इस संख्या का घन का इकाई अंक बताइए। तो 532 है ना, इसका घन का इकाई अंक कैसे बताइएगा, इकाई अंक देखिए 2 है, बस 2 रहता है कितना होता है इकाई अंक, बताइए आप लोग कितना होता है, 2 रहने पर कितना होता है 8 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक संख्या आपको दे रहा है, उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। जिसे हम बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 बता दे रहे हैं। 39 का घन का घन 39 का घन का इकाई अंक बताएं, इकाई अंक बताएं। ई यदि बना के आप लोग बता दीजिएगा तो समझ जाएंगे कि हम, ई यदि आप लोग बना के बता दीजिएगा तो समझ जाएगा कि हम आप लोग सीख गए, ठीक है। 39 है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ओके। चलिए अब हम लोग आगे कुछ सीखते हैं, ठीक है। चलिए अब आपसे कोई कहे कि क्रमागत विषम संख्या का योग बताइए, क्रमागत विषम संख्या का योग। अब क्रमागत विषम संख्या का योग कोई पूछ दे आपसे, ठीक है। क्रमागत बोले तो लगातार होता है, क्रमागत बोले तो क्या होता है, लगातार होता है, यानी लगातार विषम संख्या का योग बोले, योग निकालिए, ये योग बोले तो जोड़। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए बोल दिए 2, 2 तो विषम संख्या नहीं ना, तो ये नहीं होगा। बोल दिया 3 5 का योग बताएं, क्या बताएं, योग बताएं। तो 3 और 5 का योग बताने के लिए बोला, तो देखिए लगातार विषम संख्या है ना, लगातार विषम संख्या है ना, देखिए 3 और 5, 3 के बाद 5 होता है, तो आपको 2 को पूछा है, 2 को पूछा है ना। अब देखिए क्या करेंगे, लगातार विषम संख्या का योग पूछेगा ना, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जगह संख्या उसका क्यूब कर देंगे, जगह संख्या है उस संख्या का क्यूब यानी घन निकाल देंगे। क्या संख्या है, 2 है ना, 2 को ना है 3 + 5, 2 को ना, तो क्या करेंगे 2 है तो 2 का क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसका आंसर कितना हो गया 8, ठीक है, 8 हो गया इसका आंसर, ओके। मान लीजिए हमको बोलता 3 5 + 7, इसके बाद 7 होता है, इसका क्या कीजिए आप लोग एक बताइए, क्या कीजिए एक बताइए। तो लगातार यानी क्रमागत बोले तो लगातार, लगातार विषम संख्या का योग पूछेगा तो क्या करेंगे, जो संख्या उसको गिन के क्या करेंगे उसका क्यूब यानी घन कर देंगे, ठीक है। तो 3 को है ना 1 2 3, 3 है ना, हम इसको जोड़ने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जोड़ने के लिए बोला है, लेकिन हल्का है तो आप जोड़ के फटाफट बता दीजिए, लेकिन भारी जगह तो कैसे बताइएगा, इसलिए हम लोग जोड़ने नहीं जाएंगे, क्या करेंगे संख्या गिनेंगे, संख्या गिनने के बाद क्या करेंगे हम लोग उसका क्यूब कर देंगे यानी घन कर देंगे। तो 1 2 3 है, 3 का क्यूब कितना आता है 27, कितना होता है 27, जोड़िएगा भी तो 27 से आएगा, लेकिन हम लोग जोड़ने नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जोड़ेंगे तो हल्का है तो जोड़ दीजिएगा, फिर भारी आएगा तो क्या कीजिएगा जोड़िएगा नहीं जोड़ पाइएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग क्यूब कर देंगे, 27 हो गया, फिर बोलेगा 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ठीक है, 1 2 3 4 लगातार है ना, क्रमागत विषम संख्या है ना, तो क्या करेंगे हम लोग 3 5 7 9 11 है ना, क्या करेंगे हम लोग 4 है तो 4 का क्यूब कर देंगे, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, इसको जोड़िएगा भी तो इसका आंसर 64 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो एक क्या कीजिए, आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब दे दीजिएगा। 7 9 11 13 + 15 इसका योग क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ओके। आज यहीं पे लेक्चर को रोक रहे हैं, कल का लेक्चर में हम लोग 6.1 का प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।